जो स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रहा है, जो स्ट्रैटेजी आपको भेजे में घुस रहा है ना, आपको उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। तो 13,000 रुपया का चीज हमें मिल रहा है कितना पे? लगभग 2,500 रुपया में मिल रहा है। अगर आप इसी कोर्स को मार्केट में खरीदने जाओगे ना, तो आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपया तक देना पड़ेगा। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे कि आखिर ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, यानी कि क्या मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, वो सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर कैसे किया जाता है, यानी कि लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके कैसे पैसा कमाया जाता है, वो भी सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में आखिर स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन किया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, तो कैसे स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है वो भी सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन रूल्स, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वो भी सीखेंगे। एंड फाइनली सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, यानी कि किन किन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है। सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। आज का ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कंप्लीट फ्री कोर्स होने वाला है। अगर आप इसी कोर्स को मार्केट में खरीदने जाओगे ना, तो आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपया तक देना पड़ेगा, लेकिन आज आपको यही कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो समझते हैं क्या मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। ध्यान से समझिएगा। जब भी आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए जाते हो और अपना डीमेट अकाउंट को ओपन करते हो, तो जब आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए जाते हो ना, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके मोबाइल पे आता होगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो दो ऑप्शन आता होगा। कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए जाओगे तो दो ऑप्शन ऊपर की तरफ आता होगा। एक आता होगा डिलीवरी का ऑप्शन और एक आता होगा इंट्राडे का ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होता है इंट्राडे, ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डिलीवरी का मतलब क्या होता है। तो जब भी शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को आप ये डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके खरीदोगे ना, मान के चलते हैं शेयर बाजार में एक XYZ नाम का स्टॉक है और इस स्टॉक को आपने डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को अगर बाई कर लेते हो, तो ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को आप जब मर्जी तब बेच सकते हो। अगर आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बाई करते हो ना, तो आप उस शेयर को जब इच्छा तब बेच सकते हो। चाहे आप उस स्टॉक को 1 साल के बाद बेचो, चाहे आप उस स्टॉक को 10 दिन के बाद बेचो, जब आपका मन होगा तब आप उस कंपनी के शेयर को बेच सकते हो। यहां पर आपको कोई रोकने टोकने नहीं आएगा कि आपको इस कंपनी के शेयर को बेचना ही पड़ेगा। हो गया क्लियर? उसी जगह अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को ये जो इंट्राडे वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद खरीदोगे ना, तो आपको उस कंपनी के शेयर को उसी दिन बेचना पड़ेगा। यानी कि शेयर बाजार का टाइमिंग होता है सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक हमारा इंडियन मार्केट चलता है। तो अगर आप शेयर बाजार में अपना डीमेट अकाउंट को ओपन करके कोई भी कंपनी के शेयर को इस वाला ऑप्शन पे, यानी कि इंट्राडे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके खरीदते हो ना, तो आपको उस कंपनी के शेयर को मार्केट बंद हो जाने से पहले, यानी कि 3:30 बजे से पहले ही बेचना पड़ेगा। और अगर आप उस कंपनी के शेयर को इंट्राडे पे खरीदने के बाद 3:30 बजे से पहले नहीं बेचते हो ना, तो जैसे ही ये टाइम आ जाएगा ना, उस टाइम पे आपका जो ब्रोकर है, यानी कि जिस ब्रोकर के थ्रू से आपने उस कंपनी के शेयर को खरीदा था, वो जो ब्रोकर है वो मार्केट बंद होने से पहले ऑटोमेटिक उस कंपनी के शेयर को आपके बिहाफ पे बेच देगा। अगर आप खुद से नहीं बेचोगे इंट्राडे ट्रेडिंग में खरीदने के बाद, तो आपका जो ब्रोकर है वो मार्केट बंद हो जाने से पहले खुद से बेच देगा। और वो अगर बेचेगा, अगर आप खुद से नहीं बेचोगे, आपका ब्रोकर अगर बेच देगा ना, तो इसके लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहां तक आपने क्या समझा? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को एक दिन में खरीदना और उस कंपनी के शेयर को मार्केट बंद हो जाने से पहले ही बेच देना। और अगर नहीं बेचोगे आप, तो आपका ब्रोकर वो कंपनी के शेयर को आपके बिहाफ पे बेच देगा और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। हो गया क्लियर? अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा। वो सवाल ये है कि जब इंट्राडे ट्रेडिंग में कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदा जाता है, एक ही दिन में बेचा जाता है, और अगर गलती से एक दिन में नहीं बेचते हैं तो हमें पेनल्टी देनी पड़ सकती है, हमारा ब्रोकर ऑटोमेटिक वो शेयर को बेच देता है। तो जब इतना झमेला होता है, तो लोग आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करता है? इसके पीछे क्या रीजन है? लोग डिलीवरी में शेयर को खरीदेगा, क्योंकि डिलीवरी में शेयर को खरीदने से जब इच्छा तब बेच सकते हैं। इतना कोई झमेला नहीं है कि एक दिन में खरीदो एक दिन में बेचो। तो हर कोई
इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ना मार्जिन मिलता है, यानी कि यहाँ पे लेवरेज मिलता है। मार्जिन का मतलब ये होता है, ये जो मार्जिन नाम सुने, इस मार्जिन का मतलब ये होता है कि अगर शेयर बाजार में फॉर एग्जांपल कोई XYZ नाम का शेयर है, ठीक है, और इस शेयर का मान के चलते हैं शेयर मार्केट में भाव अभी चल रहा है 1,000 रुपया, तो जबकि इस शेयर का शेयर मार्केट में भाव चल रहा है 1,000 रुपया, और इसी कंपनी के शेयर को अगर आप इंट्राडे पे बाई करोगे ना, तो 1,000 का शेयर आपको कितना में मिल जाएगा पता है? 1,000 का शेयर आपको मिल जाएगा 200 रुपया में। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ना 5x का मार्जिन मिल जाता है, अप टू 5x का मार्जिन मिल जाता है। यानी कि कोई भी कंपनी का शेयर आपको 5 गुना सस्ता मिल जाता है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया है और 10,000 रुपया से आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो 10,000 से आपको क्या होगा, आपको 50,000 रुपया का शेयर मिल जाएगा। पैसा तो आपके पास रहेगा 10,000 रुपया, लेकिन जबकि आपने इंट्राडे पे कंपनी के शेयर को खरीदा, तो इंट्राडे पे आपको मार्जिन मिल जाता है, और मार्जिन मिलने के कारण जो भी आपका पैसा है उस पैसों का 5 गुना ज्यादा आप कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। तो 10,000 रुपया लगाकर आप 50,000 का शेयर को खरीद सकते हो। तो ऐसे केस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा उसको भी समझ लेते हैं। आपने अगर 10,000 रुपया इंट्राडे में कोई कंपनी के शेयर पे लगा दिया, तो 10,000 में आपको 50,000 का शेयर मिल गया। अब ऐसे केस में फॉर एग्जांपल अगर उस कंपनी का शेयर उस दिन 1% भी ऊपर जाती है ना, तो ऐसे में आपका प्रॉफिट कितना होगा पता है? 50,000 का 1% कितना होगा? 50,000 का 1% होगा 500 रुपया। तो जबकि आपने पैसा लगाया 10,000 रुपया, लेकिन 10,000 के ऊपर आपको 5x का मार्जिन मिलने की वजह से 10,000 रुपया में आपने 50,000 रुपया का शेयर खरीद लिया। अब अगर 50,000 रुपया का शेयर खरीदने के बाद आपका उस कंपनी का शेयर में 1% भी ऊपर रैली आती है ना, तो आपको 50,000 के हिसाब से प्रॉफिट होगा 500 रुपया। लगाया आपने 10,000 रुपया, लेकिन प्रॉफिट होगा आपका 50,000 के ऊपर। सेम उसी जगह अगर आपका नुकसान होता है, तो नुकसान भी आपका 50,000 के ऊपर ही होगा। लगाया है आपने 10,000 रुपया, लेकिन नुकसान कितना होगा? 5x के हिसाब से होगा। यानी कि 10,000 रुपया आपने लगाया है, नुकसान भी होगा तो 50,000 के कैलकुलेशन के हिसाब से ही होगा। अगर नुकसान 1% होता है तो आपका यहाँ पे पैसा भी माइनस जाएगा 500 रुपया। हो गया क्लियर? इंट्राडे ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा ट्रेडिंग है जो ट्रेडिंग एक दिन के अंदर किया जाता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा मतलब ये होता है कि इस ट्रेडिंग में आपको मार्जिन मिलता है, यानी कि आपको कंपनी का शेयर 5 गुना सस्ता मिल जाता है। और सस्ता मिलने के कारण क्या होता है कि जितना भी रुपया से आप ट्रेडिंग करते हो, उस रुपया का 5 गुना के हिसाब से आपको वो शेयर मिलता है। अब प्रॉफिट अगर होगा तो 5 गुना के हिसाब से होगा, लॉस अगर होगा तो 5 गुना के हिसाब से होगा। इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। हो गया क्लियर? अब एक और डाउट आया होगा कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें 5 गुना लेवरेज मिलता है, या फिर मार्जिन मिलता है, या फिर जो भी बोलो इसको, 5 गुना हमें पैसा ज्यादा मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों मिलता है, और ये जो 5 गुना पैसा हमें मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए, ये आखिर हमें कौन देता है? तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया है तो वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो हमें 5 गुना लेवरेज मिलता है, यानी कि 5x का मार्जिन मिलता है, 5 गुना ज्यादा पैसा मिलता है, यह पैसा हमें हमारा ब्रोकर देता है। यानी कि जिस भी ऐप के थ्रू से आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे ग्रो, चाहे एंजल वन, चाहे जीरोधा, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, आपको समझा रहा हूं। तो जिस ब्रोकर ऐप के थ्रू से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, वो ब्रोकर ऐप आपको ट्रेडिंग करने के लिए 5x का मार्जिन देता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करो और ज्यादा से ज्यादा उनको ब्रोकरेज दो, सिंपल भाषा में। ठीक है, इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ध्यान रखिएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपका 5 गुना के हिसाब से प्रॉफिट होता है, तो 5 गुना के हिसाब से नुकसान भी होता है। वैसे अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। अब समझते हैं कि आखिर शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। देखो, इंट्राडे ना 2 तरीके से किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। इंट्राडे जो होता है, इंट्राडे 2 तरीके से किया जाता है। पहला, इंट्राडे में आप बाई करके भी पैसा कमा सकते हो। दूसरा, इंट्राडे में आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। अब ये जो सेल करके पैसा कमा सकते हो, इसी को बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे 2 तरीकों से किया जाता है, बाई करके भी, सेल करके भी। हो गया क्लियर? अब अगर इंट्राडे आप बाई करके करते हो ना,
तो ऐसे केस में फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं एक XYZ नाम का स्टॉक है, ठीक है, और इस XYZ नाम का स्टॉक का फिलहाल के टाइम पे भाव चल रहा है मार्केट में 1000 रुपया। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी कंपनी के शेयर को बाई करते हो, फॉर एग्जांपल 1000 रुपया का कोई शेयर है, आपने इस प्राइस पे बाई कर लिया, और आपका बाई करने के बाद अगर उस कंपनी का शेयर 1000 का शेयर 1100 तक पहुंच गया ना, तो ऐसे केस में आपका प्रॉफिट कितना हुआ? आपने खरीदा 1000 में और आपका खरीदने के बाद 1100 तक चला गया, तो इस केस में आपका प्रॉफिट होगा 100 रुपया। हो गया क्लियर? उसी जगह अपने इंट्राडे में कोई कंपनी के शेयर को 1000 रुपये में खरीदा और आपका खरीदने के बाद 1000 का शेयर 900 रुपया तक चला गया। अब 1000 का शेयर अगर 900 रुपया तक चला गया, तो इस केस में आपका नुकसान कितना हुआ? सेम वही होगा, 100 रुपया का आपका नुकसान हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। तो ये तो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग में बाय करके कैसे पैसा कमाया जाता है वो सीखा। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में सेल करके पैसा कमाना, यानी कि शॉर्ट सेलिंग करना, और इस शॉर्ट सेलिंग को भी आपको डिटेल में समझना होगा। क्या मतलब होता है शॉर्ट सेलिंग का, आसान भाषा में समझते हैं। फॉर सेम वही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर बाजार में एक XYZ नाम का स्टॉक है और उस स्टॉक का फिलहाल के टाइम पे भाव चल रहा है 1000 रुपया। तो अगर आप उस कंपनी के शेयर को पहले ही सेल कर देते हैं, यानी कि आपने उस कंपनी के शेयर को खरीदा नहीं है, पहले ही अगर आप सेल कर देते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें ये फीचर मिलता है कि हम कोई भी कंपनी के शेयर को बिना खरीदे ही पहले ही सेल कर सकते हैं, यानी कि जिसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी का शेयर 1000 रुपये में चल रहा है और उस कंपनी के शेयर को अगर आप शॉर्ट कर देते हो, यानी कि 1000 का भाव पे शॉर्ट कर देते हो, और आपका शॉर्ट करने के बाद यानी सेल करने के बाद उस कंपनी का शेयर अगर 1100 तक पहुंच जाता है ना, तो ऐसे केस में आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 में आपने शॉर्ट किया और उस कंपनी का शेयर अगर 1100 तक चला गया, तो ऐसे केस में आपका प्रॉफिट कितना हुआ? यहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पे आपका उल्टा 100 रुपया का नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि आपने सेल किया है। और जब शेयर बाजार में इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग किया जाता है ना, यानी कि सेल किया जाता है ना, तो ऐसे केस में आपका जो शेयर का भाव है उसका गिरने पर आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि 1000 का शेयर अगर आपने शॉर्ट सेलिंग किया है ना, तो 1000 का शेयर अगर 900 तक चला गया, 800 तक चला गया, तो बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे पहले बेचा जाता है, उसके बाद भाव गिरने पर कम दाम पे शेयर को खरीदा जाता है और कम दाम पे खरीद कर यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाता है। तो सिंपल भाषा में इतना समझो, इंट्राडे दो तरीके का होता है। एक बाई करके होता है इंट्राडे, एक सेल करके होता है। पहले अगर आप बाई करते हो उसके बाद बेचते हो, तो इस केस में शेयर का बढ़ने पर आपका फायदा होगा, और पहले अगर आप सेल कर देते हो यानी कि शॉर्ट करते हो, तो इस केस में शेयर का आपका गिरने पर फायदा होगा। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, पहले बाई भी कर सकते हो, पहले सेल भी कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है तो आप बाई कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये कंपनी का शेयर आज गिरने वाला है तो आप सेल कर सकते हो, उसके बाद गिरने पर आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। एक और डाउट आया होगा कि शॉर्ट सेलिंग किया जाता है कैसे, वो तो आपने समझ लिया। शॉर्ट सेलिंग में शेयर का प्राइस गिरने पर फायदा होता है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन जो शेयर आपके पास है ही नहीं, वो शेयर को आप पहले कैसे बेच सकते हो? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो शेयर आपके पास नहीं है, उस शेयर को आप इसीलिए बेच पाते हो क्योंकि जिस ब्रोकर ऐप के थ्रू से आप ट्रेडिंग करते हो, उस ब्रोकर ऐप के पास तो वो कंपनी का शेयर होता है ना, तो एज इट इज वो जो ब्रोकर ऐप है आपको उधार देता है। फॉर एग्जाम्पल एक ए नाम का स्टॉक है, अब ये ए नाम के स्टॉक को आप बिना खरीदे बेचना चाहते हो, तो आपके पास तो ये स्टॉक नहीं है, लेकिन आपका जो ब्रोकर है, ब्रोकर के पास तो होगा ना, तो ब्रोकर से आप एक तरीके से उधार ले रहे हो ये शेयर। उधार लेकर आपने पहले ही बेच दिया, और बेचने के बाद अगर आपका शेयर का भाव गिरता है तो कम दाम पे खरीद के फिर आप लौटा देते हो अपने ब्रोकर को। तो ये होता है इसके पीछे का लॉजिक। इतना अंदर का चीज आपको हर जगह नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो अगर आप कोई कंपनी के शेयर को बिना खरीदे बेचते हो पहले, तो इसके पीछे आपका ब्रोकर आपकी मदद करता है। तो यहां तक हमने क्या क्या समझ लिया? सबसे पहले हमने समझा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद समझा इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन क्या होता है, उसके बाद समझा मार्जिन के पीछे क्या क्या लॉजिक होता है, उसके बाद समझा इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। अब तक अगर आपके अंदर कुछ भी डाउट है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपके अंदर डाउट नहीं है और वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग लाइव मार्केट में कैसे किया जाता है। लाइव समझ लेते हैं कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। उससे पहले अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है, चाहे ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। शेयर मार्केट का हर एक जानकारी आपको हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। तो समझते हैं कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मेरा काम है आपको सिखाना। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, पैसा लगाना काफी ज्यादा रिस्की होता है। तो ट्रेडिंग करने से पहले, पैसा लगाने से पहले आपका खुद का रिसर्च होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं सिखा रहा हूं, सीख लो। पैसा लगाने से पहले खुद का रिसर्च बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो जिस डीमेट अकाउंट को आप यूज करते हो उस डीमेट अकाउंट को आपको ओपन कर लेना है। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से डीमेट अकाउंट खुलवा लेना। उसके बाद जिस स्टॉक में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है उस स्टॉक का जो नाम है वो आपको यहाँ पे सर्च बार जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। जो भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है उस स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक XYZ स्टॉक है उसको सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक का तो नाम नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक को मैंने सर्च कर लिया। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सर्च करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक बाई का ऑप्शन है, एक सेल का ऑप्शन है। मैंने बोला था ना इंट्राडे ट्रेडिंग दो तरीके से किया जाता है, बाई करके, सेल करके। अब बाई कब किया जाता है? अगर आपको लगता है कि ये जो स्टॉक है इस स्टॉक का भाव बढ़ने वाला है, उस केस में आपको पहले बाई करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो स्टॉक है इस स्टॉक का भाव गिरने वाला है, तो उस केस में आपको पहले सेल करना पड़ेगा। तो फिलहाल एग्जांपल के लिए हम लोग जो बाई वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेते हैं। अब बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही अब ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टॉक है इस स्टॉक का फिलहाल के टाइम पे एक शेयर का भाव कितना चल रहा है? 1295 रुपया। यानी कि अगर हम लोग इस स्टॉक का एक क्वांटिटी भी शेयर को खरीदेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा 1295 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक क्वांटिटी डाल देते हैं तो हमें देना पड़ेगा 1295 रुपया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मार्जिन मिलता है, और मार्जिन मिलने के कारण जो स्टॉक का भाव है वो हमें 5 गुना सस्ता मिल जाता है। तो यहाँ पर तो 1295 रुपया का शेयर 1295 रुपया ही दिखा रहा है। ऐसा इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक है। मैंने बोला था ना स्टॉक खरीदने जाओगे तो दो ऑप्शन आता होगा, डिलीवरी का, इंट्राडे का। अब डिलीवरी पे क्लिक करके शेयर को खरीदोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलेगा। लेकिन फर्क ये है कि डिलीवरी वाला ऑप्शन पे इस स्टॉक को खरीदोगे तो आप जब मर्जी चाहे तब बेच सकते हो। लेकिन उसी जगह अगर आप इंट्राडे पे क्लिक कर देते हो ना, यहाँ पे मैंने इंट्राडे पे क्लिक कर दिया, अब आप खेला देखो, 1295 रुपया का शेयर आपको यहाँ पे मिल रहा है 260 रुपया में, यानी कि 5 गुना सस्ता हो गया। एक क्वांटिटी अगर हम लोग 1295 रुपया का शेयर को खरीदेंगे वो भी इंट्राडे पे, तो 1295 रुपया का शेयर कितना हो गया? 259 रुपया हो गया। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी है, हम लोग एग्जांपल के लिए 10 क्वांटिटी डाल देते हैं, तो 1295 रुपया का चीज अगर हम लोग 10 क्वांटिटी खरीदेंगे तो नॉर्मली हमें कितना देना पड़ेगा? लगभग 13,000 रुपया देना पड़ेगा। तो 13,000 रुपया का चीज हमें मिल रहा है कितना पे? लगभग 2,500 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, यही मैजिक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, 5 गुना लेवरेज मिलता है, 5 गुना सस्ता मिल जाता है। तो इसी तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। सिंपल है, पहले आपको स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। उसके बाद स्टॉक का नाम सर्च कर लेने के बाद अगर आपको बाई करके पैसा कमाना है तो पहले बाई करना है, और अगर आपको पहले सेल करना है तो सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से आपको वही स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है, या फिर जिस स्टॉक में आपको शॉर्ट सेलिंग करना है उस स्टॉक का आपको नाम सर्च कर लेना है। नाम सर्च करने के बाद यहाँ पे अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है तो आपको पहले सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना है कि कितना क्वांटिटी स्टॉक आपको सेल करना है। क्वांटिटी डाल देने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका स्टॉक है वो शॉर्ट सेल हो जाए। ध्यान रहे, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको 3:15 बजे से पहले, यानी कि मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, आपको 15 मिनट पहले ही स्टॉक को बेचना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मान के चलते हैं अपने इंट्राडे में शेयर को खरीद लिया या फिर बेच दिया और आप 3:15 बजे से पहले नहीं बेचते हो, तो ऐसे में आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे स्टॉक को बेच देगा या फिर बाई कर लेगा, और ऐसे में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो लाइव हमने समझ लिया ना कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है।
तो लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है वो भी मोटा मोटी आपने समझ लिया। अब समझते हैं स्टॉक सिलेक्शन गोल्डन रूल्स, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो भी हम लोग स्टॉक को सिलेक्शन करेंगे, उस स्टॉक को सिलेक्शन करने से पहले किन किन रूल्स को आपको देखना है, फॉलो करना है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन करना है तो आपको हाई लिक्विड स्टॉक जो है उन्हीं स्टॉक को सिलेक्शन करना चाहिए। हाई लिक्विड का मतलब यह है कि जिस स्टॉक को आप कभी भी खरीद सकते हो, जिस स्टॉक को आप कभी भी बेच सकते हो, ये जो लिक्विड वाला स्टॉक है, लिक्विडिटी वाला स्टॉक है, उन्हीं स्टॉक पर आपको नजर टिका के रखना चाहिए। ऐसा स्टॉक जिस स्टॉक में काफी ज्यादा सर्किट वगैरह लगता है, तो इस तरीके का स्टॉक को अगर आप खरीदते हो, गलती से खरीद लेते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में, और सर्किट वाला स्टॉक को आपको पता है कि अगर स्टॉक में सर्किट लग गया तो उस स्टॉक को आप बाद में बेच नहीं पाओगे। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई ऐसा स्टॉक को खरीदते हो जिस स्टॉक में सर्किट वगैरह लगता है और आपका खरीदने के बाद सर्किट लग गया तो आप बेच नहीं पाओगे, तो ऐसे में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो और ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि आपको हाई लिक्विड स्टॉक को खरीदना चाहिए, जिस स्टॉक को आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। उसके बाद क्या है, मीडियम तो हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स, यानी कि वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि स्टॉक का जो उतार चढ़ाव है इसी को बोला जाता है वोलेटिलिटी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के दौरान आपको हमेशा वैसा ही स्टॉक को खरीदना चाहिए जिस स्टॉक में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहे। अगर जिस स्टॉक में वोलेटिलिटी ही नहीं है, जो स्टॉक एकदम ऐसे कछुए के जैसा चलता है, तो ऐसे में इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनेगा? पैसा तभी बनेगा जिस स्टॉक में वोलेटिलिटी है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल कर दोगे, तो ऐसे केस में ये जो वोलेटिलिटी है, ये जो उतार चढ़ाव है, यहाँ से आप पैसा बना सकते हो। लेकिन जिस स्टॉक में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, यहाँ पे पैसा बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, अवॉइड स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड पेनी स्टॉक, यानी कि छोटी छोटी स्टॉक्स को, छोटी छोटी कंपनी के शेयर को आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का स्मॉल कैप में या फिर पेनी स्टॉक में ना मैनिपुलेशन होने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। तो इस तरीके का स्टॉक्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई, यानी कि स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले उस स्टॉक का जो ट्रेंड है इसको आपको जरूर देखना चाहिए। तीन तरीके का ट्रेंड होता है, आपको पता होगा। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड एंड एक होता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तीन तरीके का ट्रेंड होता है। तो स्टॉक को सिलेक्शन करने से पहले उस स्टॉक का ट्रेंड आपको जरूर देखना है। फॉर एग्जांपल, कोई ए नाम का स्टॉक है और ये जो स्टॉक है ये डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है कि वो स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है। तो जबकि वो स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है और आप उस स्टॉक को बाई कर लेते हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि वो तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक को अगर आप बाई करोगे तो आपका खरीदने के बाद थोड़ी ना ऊपर जाएगा, वो तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि वो जो स्टॉक है उसका ट्रेंड ही डाउन की तरफ है। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले ये जो नियम है ट्रेंड आइडेंटिफाई, इसको आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया कि स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले किन किन नियम को हमें फॉलो करना है। उसके बाद क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन आखिर करे तो करे कैसे, नियम क्या क्या है वो तो समझ लिया, लेकिन कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करे, आइए उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको 10 से 20 स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बनाना है। यहाँ पे प्ले लिस्ट हो गया, एक्चुअली होगा वॉच लिस्ट, यानी कि आपको 10 से 20 स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बनाना है। और वो जो 10 से 20 स्टॉक है उसमें कौन सा क्वालिटी होना पड़ेगा, उसमें ये कुछ क्वालिटी होना पड़ेगा। हाई लिक्विड होना पड़ेगा, मीडियम तो हाई वोलेटिलिटी होना पड़ेगा, पेनी स्टॉक नहीं होना पड़ेगा, और ट्रेंड का जो आइडेंटिफाई है वो आपको करना पड़ेगा। ये कुछ क्वालिटी वाला आपको 10 से 20 स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बनाना है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन करने का एक और तरीका होता है जिसको बोला जाता है टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स, यानी कि सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होता है, यानी कि 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होता है, उस वक्त आप अगर देख लेते हो कि कौन सा स्टॉक टॉप गेनर्स है, यानी कि कौन सा स्टॉक में सबसे ज्यादा तेजी आ रही है सुबह सुबह, और कौन सा स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट आ रही है, तो ये कुछ चीजों को फॉलो करके भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सुबह मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होने के 5 से 10 मिनट के बाद ही आप देखते हो कि एक XYZ स्टॉक है, ये स्टॉक अभी का टॉप गेनर्स है। अब टॉप गेनर्स का मतलब ये स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा रैली कर रही है। तो मार्केट ओपन होने के 5 से 10 मिनट के बाद ही अगर किसी स्टॉक में इतना ज्यादा तेजी है, तो यहां पर इस रैली का फायदा उठाकर भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा तरीका है गैप अप या फिर गैप डाउन, यानी कि जब भी मार्केट ओपन होता है उसके 5 से 10 मिनट के बाद ही अगर आप ये चेक कर लेते हो कि किन किन स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हुआ है, किन किन स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, तो इस तरीके से भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है।
ठीक है। चौथा एक तरीका होता है सेक्टोरल एनालिसिस। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद तरीका होता है। सेक्टोरल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे शेयर बाजार में काफी सारा सेक्टर होता है, एफएमसीजी सेक्टर होता है, फार्मा सेक्टर होता है, उसके बाद आईटी सेक्टर होता है, ठीक है। अब सुबह सुबह मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे, आपने अगर सुबह सुबह देख लिया कि कौन सा सेक्टर में तेजी है। फॉर एग्जांपल आपने सुबह सुबह देख लिया कि आज का दिन सुबह सुबह आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा तेजी है। अब जबकि आईटी सेक्टर में तेजी है तो आईटी सेक्टर में जो जो स्टॉक होगा उसमें भी तेजी होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसका उल्टा, आपने सुबह सुबह देख लिया कि कौन सा सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि सुबह सुबह एफएमसीजी सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट है। अब जबकि एफएमसीजी सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट है तो एफएमसीजी सेक्टर का जो जो स्टॉक होगा उसमें भी गिरावट होगा। तो उन स्टॉक में आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर पहला आपको 10 से 20 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाना है और उन स्टॉक को आप डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो और उन स्टॉक में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एक और तरीका होता है स्टॉक सिलेक्शन करने का, टॉप गेनर्स टॉप लूजर को देखकर आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर गैप अप गैप डाउन वाले स्टॉक को देखकर आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर सेक्टोरल एनालिसिस करके भी स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक तरीका है जिन बेसिक तरीका से स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है। अगर आपको इससे भी एडवांस तरीका सीखना है तो मैंने इस टॉपिक पर 2 वीडियो बनाया है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्शन किया जाता है। इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हो, इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देखकर सीख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। उसके बाद समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आखिर स्ट्रेटेजी क्या क्या है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन किया जाता है वो तो हमने यहां तक समझ लिया, लेकिन कौन सा स्ट्रेटेजी को फॉलो करे, यानी कि कौन सा स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाया जाता है वो भी तो काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है उसमें हर कोई अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पैसा कमाता है। कोई कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर करता है, कोई कोई इंट्राडे ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न को देखकर करता है, कोई कोई इंट्राडे ट्रेडिंग प्राइस एक्शन को देखकर करता है, यानी कि ट्रेंड को देखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर करता है, और कोई कोई इंट्राडे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को देखकर करता है। कहने का सिंपल सा मीनिंग यह है, पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक हैमर कैंडल होता है, और हैमर एक ऐसा कैंडल है, ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी भी स्टॉक में हैमर कैंडल बनता है ना, तो हैमर कैंडल बनने के बाद स्टॉक में अपसाइड रैली आने का चांसेस होता है। तो सोचो जरा, जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज है और उसको पता है कि हैमर कैंडल बनने के बाद शेयर में अपसाइड रैली आने का चांसेस होता है, तो वो इस वाला पॉइंट पे स्टॉक को बाई कर लेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। और जैसे ही स्टॉक को हैमर कैंडल में बाई कर लिया, उसके बाद अगर उसका स्ट्रैटेजी काम कर जाता है, अगर वाकई में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, तो इस केस में उसका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये पहले होता है कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रैटेजी। इसको थोड़ा सा लाइव समझ लेते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का जो भाव है वो लगातार गिरते जा रहा था। अब गिरते गिरते इस पॉइंट पे एक हैमर कैंडल बन गया। मैंने क्या बोला था, हैमर कैंडल बनने के बाद ऐसा चांसेस होता है कि स्टॉक में अपसाइड रैली आएगा। इसका गारंटी नहीं होता है, लेकिन ऐसा कई बार चांसेस होता है। तो यहाँ पे जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज है, स्टॉक का प्राइस गिरा, हैमर कैंडल बना, अब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर वो बाई कर लेगा, और बाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके भी इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। एक और स्ट्रैटेजी होता है, कोई कोई चार्ट पैटर्न को दिखता है। चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि शेयर बाजार में बहुत सारा कैंडल मिलकर एक चार्ट को बनाता है, यानी कि बहुत सारा ये जो कैंडल होता है, ये कैंडल मिलकर अपना एक चार्ट क्रिएट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है एम चार्ट, एम पैटर्न चार्ट, एक होता है डब्ल्यू चार्ट। तो इस तरीके से शेयर बाजार में बहुत सारा चार्ट पैटर्न होता है, और चार्ट पैटर्न बनने के बाद भी स्टॉक में कुछ ना कुछ आने वाले समय में होगा, ऐसा हमें चार्ट बताता है। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि यहाँ पे मैंने एक चार्ट पैटर्न का भी डेमो लगाया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक ने एक डब्ल्यू के जैसा पैटर्न क्रिएट किया है, यानी कि स्टॉक में पहले गिरावट हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टॉक ने कमबैक किया, फिर स्टॉक में गिरावट हुआ, फिर थोड़ा सा कमबैक किया। तो ये जो डब्ल्यू के जैसा पैटर्न है ना, ये स्टॉक ने एक पैटर्न को क्रिएट किया। और ऐसा कहा जाता है कि शेयर बाजार में जब भी किसी भी स्टॉक में या फिर जब भी किसी भी इंडेक्स में डब्ल्यू के जैसा पैटर्न बनता है ना, तो डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद उस स्टॉक में अपसाइड रैली आने का चांसेस होता है। तो वही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। जिस किसी को भी चार्ट पैटर्न का नॉलेज है,
तो उसको तो पता होगा कि यहाँ पे स्टॉक में डब्ल्यू पैटर्न बना है और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ऐसा माना जाता है कि स्टॉक में अपसाइड रैली आता है। तो इस पॉइंट पे अगर वो बाई कर लेगा, जो लोग चार्ट पैटर्न को फॉलो करता है, और बाई करते ही स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चार्ट पैटर्न को देखकर भी पैसा कमाया जाता है। ठीक है, एक और तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाने का, वो होता है प्राइस एक्शन, यानी कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसका भी डेमो लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो स्टॉक है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो स्टॉक है ये ऊपर गया है या फिर नीचे आया है। अब आप बोलोगे कि ये तो सर ऊपर ही गया है। अब दूसरा सवाल क्या है मेरा आपसे, कि ये जो ऊपर गया है, क्या ये सीधा ऊपर गया है या फिर इसने अपना ट्रेंड बना बना के ऊपर गया है। तो अब आपका आंसर होगा कि ये जो स्टॉक है ये ट्रेंड बना बनाकर ऊपर गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है पहले ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। तो ये जो स्टॉक है ये ऊपर तो गया है, लेकिन अपना एक ट्रेंड बना के गया है, अपना एक अप ट्रेंड बना के गया है। तो ये जो अप ट्रेंड बना के गया है ना, इसी को बोला जाता है ट्रेंड। और इस ट्रेंड को फॉलो करके भी इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसको भी ट्रेंड का नॉलेज होगा, ट्रेंड पकड़ने का नॉलेज होगा, अब वो तो देख रहा है कि ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो जबकि अप ट्रेंड में जा रहा है और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, फिर अपना सपोर्ट लेवल के पास आएगा, तो वो बंदा जिसको ट्रेंड का नॉलेज है वो यहाँ पे बाई कर लेगा। और बाई करने के बाद उसको पता है कि अगर ये अप ट्रेंड में है तो जरूर यहाँ से कमबैक करेगा। और वाकई में यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए ऊपर की तरफ गया और यहाँ जाते जाते वो बंदा इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकता है। समझा पा रहा हूं मैं यहाँ पे बेसिक आपको स्ट्रैटेजी समझा रहा हूं। अगर आपको एडवांस वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना है एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया ना, कोई कोई है जो कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेडिंग करता है, कोई कोई है जो चार्ट पैटर्न को देखकर ट्रेडिंग करता है, कोई कोई प्राइस एक्शन को देखता है, और कोई कोई इंडिकेटर्स को देखता है। अब ये इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, देखो शेयर बाजार में बहुत सारा इंडिकेटर बना हुआ है और उन इंडिकेटर को देखकर हम स्टॉक का आने वाले समय में कैसा मूवमेंट होगा ये अनुमान लगा सकते हैं। कितने तरह का इंडिकेटर होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे तरह का इंडिकेटर होता है। कुछ पॉपुलर जो इंडिकेटर है उन इंडिकेटर का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, एमएससीडी इंडिकेटर होता है, आरएसआई होता है, ईएमए होता है, बॉलिंजर बैंड्स होता है, सुपर ट्रेंड होता है। इस तरीके का बहुत सारा इंडिकेटर होता है और इन इंडिकेटर को हम लोग चार्ट पे लगा करना अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक में आने वाले समय में ऊपर की तरफ रैली आएगा या फिर नीचे की तरफ रैली आएगा। ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं इन इंडिकेटर्स को लगाकर। तो सिंपल कंक्लूजन क्या है वीडियो का, कि कोई कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेडिंग करता है, कोई कोई चार्ट पैटर्न को देखकर करता है, कोई कोई ट्रेंड को देखकर करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर करता है, और कोई कोई इंडिकेटर्स को देखकर ट्रेडिंग करता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक ही सवाल आया होगा कि सर सब कुछ तो समझ गए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है सब कुछ समझ गए, लेकिन मैं कौन सा स्ट्रैटेजी को फॉलो करूं। अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल आया है तो मैं आपको इसका एक ही जवाब दूंगा, आपको कौन सा स्ट्रैटेजी से इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ये बात आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप से पूछना है कि आपको कौन सा स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है। जो स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रहा है, जो स्ट्रैटेजी आपको भेजे में घुस रहा है ना, आपको उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। आपको किसी का देखा देखी नहीं करना है कि वो इसको फॉलो करता है तो मैं भी उसी को फॉलो करूंगा। ऐसा देखा देखी करोगे ना तो भेड़ चाल में पड़ जाओगे। आपको भेड़ चाल में नहीं पड़ना है। आपको देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न को, चार्ट पैटर्न को, इंडिकेटर को, प्राइस एक्शन को, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी भेजे में घुसता है, वही स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में आपको अप्लाई करना चाहिए। हो गया क्लियर। अब अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में सीखना है क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, बाद में देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रैटेजी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का। अब इस वीडियो का कुछ गोल्डन रूल्स है, जिन गोल्डन रूल्स को सुने बिना आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहला क्या है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है काफी ज्यादा हाई रिस्की ट्रेडिंग है, इसीलिए हाई रिस्की ट्रेडिंग है। पहला बात, यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी होगा तो 5 गुना के हिसाब से होगा, नुकसान भी होगा तो 5 गुना के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपको टाइम मिलता है 1 दिन का, यानी कि 1 डे के अंदर ही आपको खरीदना है, बेचना है, तो बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग होता है। तो सीख कर ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, बिना सीखे ट्रेडिंग करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। दूसरा क्या है, स्टॉप लॉस का आपको जरूर यूज करना है। अगर आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते तो इसमें भी आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का यूज
करें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो आपका मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 1000 का कोई शेयर को बाई किया, अब 1000 का शेयर बाई करने के बाद आपका टारगेट है कि 1000 का शेयर 1100 तक जाएगा तो आप बेच दोगे। तो ये अगर आपका 100 रुपया का टारगेट है ना, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम 50 रुपया का तो होना ही चाहिए। यानी कि 950 का जो आपका एसएल है वो मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 का होना चाहिए। उसके बाद टाइम फ्रेम जो है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग कितने मिनट का टाइम फ्रेम में करना चाहिए, तो यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में किया जाता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में किया जाता है, 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब की तरह है। यानी कि यहाँ पे आपको मार्केट जब से खुलता है तब से लेकर मार्केट जब तक बंद नहीं होता है तब तक आपको मोबाइल का स्क्रीन में या फिर लैपटॉप का स्क्रीन में बैठे रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब की तरह है। ठीक है, तो अगर आपके पास फुल टाइम है, अगर आपके पास समय अवेलेबल है, तभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में दिमाग लगाना चाहिए। बाकी देखो, कुछ लोग इसको पार्ट टाइम में भी करता है, लेकिन पार्ट टाइम से अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, उसके लिए आपके अंदर एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, नॉलेज होना पड़ेगा। एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा तभी आप पार्ट टाइम से इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा, पेपर ट्रेड करना पड़ेगा। जब आप सीख जाओगे तभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला, नीचे कमेंट और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल फ्री में सीखना है A to Z, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।